Hello and welcome on the Lucky Education YouTube channel. Dear students, today we are going to discuss on Lewis concept of acid and base. बच्चों, इससे पहले हमने एसिड एंड बेस के दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। पहला था आरेनियस कॉन्सेप्ट और दूसरा था हमारा दूसरा था ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। आरेनियस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया था? उसमें बताया था किसी भी पदार्थ को वाटर में पानी में जब डिजॉल्व करते हैं और यदि वो H+ आयन फ्री कर देता है तो वो पदार्थ क्या होता है? एसिड होता है। और यदि वो OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव करता है, रिलीज करता है तो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। वो हुआ था। उसके बाद हमने ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें क्या था? प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? बेस। वो देख लिया था। इसके बाद अब आता है आपका लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड बेस, while electron pair acceptor गेनर ही बोल देते हैं, कॉल्ड एसिड्स। जो इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में हमने जो अपने बेसिक्स थे उस बेसिक्स में बता दिया था। इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ। लॉन पेयर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा होता है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, बॉन्ड नहीं बनाता। और वह इलेक्ट्रॉन जो कि अकेले रह जाते हैं, जो बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे और दो जब इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे उनका जो पेयर बनेगा उन्हें बोलेंगे बॉन्ड पेयर। तो लुईस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पे चलता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें, BF3 + NH3, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड एंड अमोनिया, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो ध्यान रखना नाइट्रोजन के पास होता है एक लॉन पेयर। इस लॉन पेयर को ये इसके लिए देगा और क्या बनेगा? देखिए F3BNH3 और इस तरह से आपको ये बुक में दिखा रखा है। इन दोनों का एक कंपाउंड बनेगा और कंपाउंड जो बनेगा वो आपस में उसमें दो एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके बीच में एक एरो लग रहा होगा। उस एरो को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी दोनों कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ये आपका लुईस कॉन्सेप्ट है। ऐसे ये समझ में नहीं आता है, इसको मैं थोड़ा खोल के बताता हूँ इसे। BF3, यदि इसकी स्ट्रक्चर देखें BF3, अब मैं कैसे लगा रहा हूँ इसके लिए अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक्स वाली क्लास पे जाइए, आप वहाँ क्लिक करके उसको क्लास लगाइए, तब जाके ये समझ में आएगा। मैं फ़िलहाल तो अभी सीधा बना रहा हूँ यहाँ पर ऐसे ही 1 2 3। बोरॉन 5वें नंबर पे आता है तो इसके लास्ट शेल की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3, तो मैं 3 यहाँ लगा दिए। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है तो इसके लास्ट शेल में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर एक यहाँ लगा देगा और यहाँ ऐसे ये एक यहाँ लगाएगा और यहाँ पर बचे जो 6 इलेक्ट्रॉन को। तो ध्यान रखिए बोरोन के पास 2 2 2 यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए। यानी कहने का मतलब, जबकि होने कितने चाहिए? ऑक्टेट रूल क्या कहता है? हर एटम अपने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का या तो पार्टनरशिप करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट
करेगा या एक्सेप्ट करेगा और लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके पास तो लास्ट में 6 ही रह रहे हैं, 8 हो ही नहीं पा रहे। इसका मतलब ये क्या है बोरोन यहाँ पर? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला एलिमेंट। इसका इस कंपाउंड के अंदर इनकम्प्लीट क्या है? ऑक्टेट। यहाँ देखिए इसकी स्ट्रक्चर में बनाऊँ, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का देखो कौन से नंबर पे आता है? नाइट्रोजन 7 नंबर पे। 7 का करेंगे 2 5, लास्ट में कितने? 5, तो 2 तो यहाँ हो गए, 3 4 5। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो यहाँ 1, ये अपना 1 तो यहाँ फ्री कर देंगे। तो ये देखिए नाइट्रोजन का तो यहाँ कंप्लीट है, देखिए 2 2 2 2, यानी टोटल कितने हो गए? ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं अकेले पड़े हुए हैं जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये वाले इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, लेकिन ये 2 अकेले पड़े हुए हैं। तो ये क्या कर सकता है? इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से पार्टनरशिप के द्वारा, मतलब पार्टनरशिप कर सकता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन की बोरोन के साथ। इस तरह से पार्टनरशिप होगी, एक तरफा पार्टनरशिप होगी, जिसमें नाइट्रोजन का भी इन पर अधिकार होगा, राइट रहेगा, और बोरोन का भी रहेगा। बोरोन के पास ये पहुंचेंगे तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन नाइट्रोजन से भी ये छिने नहीं है, नाइट्रोजन के पास भी रहेंगे। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम दे देते हैं। तो देखिए कैसे होगा वो। यहाँ इसी को दोबारा से देखो, ये नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, यानी पार्टनरशिप करेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन की। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? B और N। तो देखो इसको तो ऐसे की ऐसे रखेंगे, यहाँ पर एरो लगा देंगे। एरो हमेशा याद रखना है, एरो हमेशा डोनर टू एक्सेप्टर की तरफ होगा। ये डोनर है, ये क्या है? रिसीवर या एक्सेप्टर। तो देखो कैसे, देखो यहाँ क्या था? 1 1 1, इसका क्या था? वही वाला मैं यहाँ उतार रहा हूँ, इसे इसलिए बोल नहीं रहा मैं। यहाँ देखिए इसने दोनों इधर ट्रांसफ़र किए, अब यहाँ पर क्या था? इसका ऐसे था, यहाँ क्या था? H H H हो गया। तो ध्यान रखो, अगर इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे ऐसे, B F के कितने? 3, तो BF3 प्लस प्लस N के पास लॉन पेयर ये रहा, लॉन पेयर ये रख दिया, N H के तीनों एक साथ लिख दिए, H3 एरो एरो। उसके बाद अब ध्यान रखना, इसको BF3 नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे F3B और उधर लिखेंगे NH3। क्यों ऐसे लिखेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन ने बोरोन के लिए दिया है या पार्टनरशिप करिए बोरोन के साथ। अगर हम ऐसे लिख देते BF3 और यहाँ कर देते ऐसे NH3, तो इसका मतलब होता है नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। आपको मालूम है नाइट्रोजन ने दिए, यहाँ पर दिए का मतलब पार्टनरशिप की है। तो इसलिए ये जो यहाँ एरो हमने बनाया है, इसे ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ध्यान रखो, यहाँ पर अगर पूरे की बात करें, NH3 ने पूरे ने क्या दिया है? NH3 ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन पेयर की पेयर दिया, एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, पूरा पेयर दिया है। तो ये NH3 जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। मैंने ऊपर लिखाया है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होगा? बेस। और ये पूरा BF3 को ही क्या बोलेंगे? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है। आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आरएनएस जो कॉन्सेप्ट है, आरएनएस कॉन्सेप्ट में H+ जो फ्री करेगा वो एसिड, OH- वो बेस। ठीक है, पहला खत्म। दूसरा हम बात करें, आरएनएस कॉन्सेप्ट होगा ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट उसमें क्या है? उसमें था प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर जो होगा वो क्या होगा? एसिड।
प्रोटॉन एक्सेप्टर वो क्या होगा, बेस, वो बेस होगा। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर गलती इसी में हो जाती है। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन देने वाला जो है वो एसिड है, लेकिन यहाँ पर गलती क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ तो बच्चों, आज लुईस कॉन्सेप्ट हमने समझा। मुझे विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।